14 मई 2018 यूनाइटेड किंगडम के क्वींसलैंड पुलिस को एक व्यक्ति कॉल करता है। यह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। यह पुलिस को घबराई हुई आवाज में बताता है कि 7:20 पर वो घर से खाना लेने के लिए बाहर गया था और जब 8 बजे के आसपास वो घर वापस आता है तो उसकी पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो घर के लिविंग एरिया में नीचे पड़ी हुई थी। उसके नाक और गर्दन से खून बह रहा था। पुलिस तुरंत उस एड्रेस पर एम्बुलेंस और अपनी पुलिस की टीम को भेजती है। शुरुआती जांच में पुलिस फाइंड आउट करती है कि इस घर में ना तो कोई फोर्स एंट्री के निशान है, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी ये सब किया है वो घर में जबरदस्ती नहीं घुसा था, क्योंकि घर में ना तो कोई खिड़की टूटी हुई थी ना ही कोई दरवाजा टूटा हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस 1 घंटे के अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में रहने वाले इस इंडियन कपल के साथ ऐसा किसकी दुश्मनी थी कि उसने इस महिला को इतनी बेरहमी से मारा। उसके हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे, उसके नाक से खून बह रहा था और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले इस भारतीय मूल के परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। इंग्लैंड में एक इंडियन मूल फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर थे। माँ बाप के अलावा उनकी 3 बेटियां थी और बड़ी बेटी का नाम जेसिका था। साल 2002 में जेसिका पढ़ाई करने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मितेश पटेल होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फाइनली साल 2009 में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद ये दोनों परिवार की मर्जी से शादी कर लेते हैं। शादी से पहले मितेश पटेल का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो दिखने में भी काफी इनोसेंट लगता था और उसका व्यवहार भी ऐसा ही था। लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद ही उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे ही हर कुछ सामने दिखने वाली चीज भी सच नहीं होती। मिथिलेश जिस तरह का दिखाई देता था असल में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था और शादी के 1 साल बाद यानी कि 2010 में ही उसने जेसिका के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के रिलेशन शुरू से ही इतने ज्यादा खराब थे क्योंकि मितेश ना तो जेसिका के पास लगता था ना ही उसको टाइम दिया करता था और जब इस बात पर जेसिका उससे आर्गुमेंट करती थी तो वो जेसिका के साथ मारपीट भी क्या करता था। यानी कि जिस मितेश को जेसिका ने शादी से पहले देखा था बिल्कुल उसका उल्टा उसने मितेश को शादी के बाद पाया था। अब मितेश के इस व्यवहार के बारे में जेसिका ने जब अपने माँ बाप और अपनी बहनों को बताया तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि जेसिका की बहनें भी शादी से पहले मितेश के साथ मिली थी और वो दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन अब जेसिका को उसके साथ ही समय बिताना था और ऐसे ही समय बीतता गया। अब समय आ जाता है साल 2015 का। इन दोनों की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे और अब इनकी फैमिली जो होती है वो इन दोनों पर प्रेशर बनाती है कि अगर तुम्हें आपसी विवाद को सुलझाना है तो तुम्हें एक बार बेबी प्लान करो। जिसके बाद ये दोनों जो है एक बेबी की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद डॉक्टर इन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको IVF का सहारा लेना चाहिए और यहाँ पर जो जेसिका होती है वो IVF का सहारा लेती है। लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद जो जेसिका होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और यहाँ पर जो जेसिका है वो भी मेंटली बहुत प्रेशर में आ गई थी क्योंकि एक तो उसके पति का बिहेवियर उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था, दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और इसी बीच जो मितेश पटेल होता है वो अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है और वो एक नए इलाके में जाकर अपनी एक फार्मेसी की शॉप स्टार्ट कर देता है और वहीं पर रहने के लिए वो घर भी लेता है। जिस नेबरहुड में ये दोनों रहा करते थे वो यूके का एक सेफेस्ट एरिया माना जाता है और वहां पर क्राइम रेट बिल्कुल 0 था। उसके बाद साल 2018 आ जाता है। अब शादी को 9 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसके बाद जब डॉक्टर्स जेसिका को फिर से IVF के लिए सजेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो चौंक जाते हैं। यानी कि जेसिका का जो IVF है वो सक्सेसफुल हो
जाता है और इसी की खुशी में जो जेसिका होती है वो 13 मई 2018 को अपनी फैमिली से मिलने भी गई थी और इस बात की खुशखबरी उसने अपनी फैमिली को भी दी थी। सभी को यही लग रहा था कि घर में छोटा बेबी आएगा तो इनके रिलेशन भी आपस में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनमें से शायद किसी को यह बात मालूम नहीं थी कि उससे अगले ही दिन यानी कि 14 मई 2018 को जेसिका ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। और अब दिन आ जाता है 14 मई 2018 को, जिस दिन शाम के तकरीबन 8 बजे मितेश पटेल ने पुलिस को कॉल करके इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि वो शाम को खाना लेने के लिए बाहर गया था और इसी 1 घंटे के दौरान किसी ने उसके घर में घुसकर पहले उसकी पत्नी के हाथ पैर बांधे और फिर उसका मर्डर कर दिया। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जांच शुरू हो जाती है। सबसे पहले मितेश पटेल के घर के बाहर लगे कैमरों की छानबीन की जाती है तो पाया जाता है कि उस कैमरे की जो हार्ड ड्राइव होती है वो घर में मौजूद नहीं होती। जब मितेश से इसके बारे में पूछा जाता है तो मितेश कहता है कि शायद जो घर में चोरी करने के लिए आया था वही उस ड्राइव को भी साथ लेकर चला गया होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट जरूर हो रहा था क्योंकि घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। अगर कोई चोर घर में चोरी करने के लिए आया था तो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता और ना ही घर से कुछ भी सामान चोरी हुआ था। ये सबसे बड़ा पॉइंट था जिसको लेकर पुलिस अपनी जांच का रुख मितेश की तरफ ले जाती है क्योंकि इस घर में वे दोनों ही रहा करते थे। और जब इस घर की छानबीन की जाती है तो उस कैमरे की जो हार्ड डिस्क होती है वो मितेश के रूम से मिल जाती है, यानी कि उस हार्ड ड्राइव को छुपा कर रखा गया था। अब यहाँ से जो पुलिस का शक है वो मितेश की तरफ और भी गहरा हो जाता है। अब जेसिका की हत्या के 3 दिन बाद यानी कि 17 मई 2018 को पुलिस मितेश पटेल को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही जेसिका के माँ बाप को भी इस बात की सूचना दे देती है। सबसे पहले तो जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो 7 से 8 बजे के बीच में उस रिकॉर्डिंग में मितेश के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सबूत के तौर पर पुलिस उस टेप को भी बरामद कर लेती है जिससे जेसिका के हाथ और पैर बंधे हुए थे और उस पर भी मितेश पटेल के ही फिंगरप्रिंट पाए गए थे। उसके अलावा पुलिस ने जब मितेश पटेल का मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल फोन में एक ऐसा ऐप था जो मितेश पटेल और जेसिका की हार्ट बीट को चेक करता था। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो जिस टाइम पर 14 तारीख को शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में जेसिका का मर्डर हुआ था उस टाइम पर मितेश की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही हाई थी जबकि जेसिका की हार्ट बीट 0 थी क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तो एक ही टाइम पर मितेश के हार्ट बीट ज्यादा होने से भी ये बात इंडिकेट हो रही थी कि मितेश उस टाइम पर घर में भाग दौड़ कर रहा था, वो पूरा सामान को बखेर रहा था। वो जेसिका को मारने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहा था उसके कारण से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हुए जब मितेश से पूछताछ की जाती है तो मितेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उसने ये बात मानी कि 7 से 8 बजे के बीच जब वो पिज्जा लेने के लिए गया था उससे पहले ही उसने जेसिका को मार दिया था। यानी कि शाम को फार्मेसी से जब वो घर वापस आया था तब उसने जेसिका को मारा और फिर 7 बजे पिज्जा लेने के बहाने से वो घर से बाहर गया ताकि वो सीसीटीवी कैमरे में आ सके, लेकिन उसके बाद भी वो पकड़ा गया। मितेश ने पुलिस को बताया कि वो उस पूरे सिनेरियो को चोरी का एंगल देना चाहता था, इसलिए उसने घर का पूरा सामान बखेर दिया ताकि देखने से ऐसा लगे कि कोई घर में चोरी करने के लिए आया था और उसी दौरान उसने जेसिका को मार दिया। लेकिन वो इंग्लैंड का इतना सेफ इलाका था कि वहां पर कभी भी चोरी नहीं हुआ करती थी, इसलिए पुलिस को मितेश की तरफ ही शक था और सारे सबूत भी उसके खिलाफ आ गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर मितेश ने अपनी पत्नी जेसिका को क्यों मारा जबकि उन दोनों ने लव मैरिज की थी। अब यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा हुआ जिसे जानने के बाद जेसिका और मितेश दोनों के ही जो माँ बाप है वो हैरान हो
गए। यहाँ पर मितेश ने पुलिस को बताया कि जो मितेश है वो एक गे है और शादी से पहले ही उसके कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप थे। शादी उसने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इसके बारे में वो दुनिया को और अपने परिवार को पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने जेसिका से शादी कर ली। और शादी के बाद उसने रिलेशन भी इसलिए खराब रखे थे क्योंकि जो मितेश है वो जेसिका के पास नहीं आता था, इसलिए उन दोनों के बीच में अनबन होती थी और इसी कारण से शादी के 7 साल बाद भी उनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं हुई थी। यहाँ पर मितेश पुलिस को ये बात भी बताता है कि जेसिका को मारने के बाद वो अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाला था। साथ ही जेसिका का जो इंश्योरेंस के पैसे थे लगभग $2 मिलियन उसको मिलने वाले थे। यानी कि यहाँ पर जो पूरा केस था उसमें $2 मिलियन की रकम को लेकर जो मितेश है वो अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहता था और इसी के चलते उसने जेसिका की हत्या की थी। उसके बाद नवंबर 2018 में सभी सबूतों के आधार पर मितेश पटेल को सजा सुनाई गई।